अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। वेलकम एवरीवन। आज फिर से हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और आज का जो चैप्टर है सीक्रेट नंबर 5 या चैप्टर नंबर 5, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसका प्रैक्टिकल कैसे हम लोग करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देके हम लोग आज बात करेंगे। तो डेफिनेटली इस टॉपिक में क्या हम लोग कवर करेंगे, पैन वेरिफिकेशन कैसे होता है वो कवर करेंगे, आधार वेरिफिकेशन कैसे होता है वो कवर करेंगे, फेक डॉक्यूमेंट डिटेक्शन कैसे होता है, हम लोग फेक डॉक्यूमेंट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे रिज्यूमे रेड फ्लैग्स, मतलब कौन सा रिज्यूमे को हम लोग रेड फ्लैग्स के हिसाब से कंसीडर करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और बात करेंगे केस स्टडी के ऊपर। कुछ केस स्टडी है जो केस स्टडी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रैक्टिकल, इसका क्या है, बोल रहे कि BGB इज इज जस्ट अ प्रोसेस, ये सिर्फ प्रोसेस एक नहीं है, इट इज़ अ कंप्लीट सेफ्टी सिस्टम। तो BGB जो है ये कंप्लीट सेफ्टी सिस्टम है, ये एक सिर्फ प्रोसेस में हम लोग इसको डाल नहीं सकते, एक सेफ्टी सिस्टम है। किसका सेफ्टी? ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी। जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं सारे एम्प्लॉय, उनके सेफ्टी के लिए, लीगल कंप्लायंस के सेफ्टी के लिए, ऑडिट के सेफ्टी के लिए, ये सारा कुछ सेफ्टी के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है ये करते हैं, एक्चुअली प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो a strong BGB system not only protects the company but also helps building a reliable, trustworthy and long-term वर्कफोर्स एंड सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। अगर आपके बिजनेस में अगर BGB स्ट्रांग होगा, अगर BGB प्रोसेस जो है वो स्ट्रांग होगा, तो आपको क्या होगा, आपका एक ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा आपके कंपनी के ऊपर, एक रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा आपका कंपनी का, और बहुत सारे क्लाइंट आपको क्या करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपका प्रोसेस सही है, आपका कंप्लायंस सही है, आपका लीगल कंप्लायंस सही है, और आपको देख के वो भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो आप एक आइडल बन सकते हो उनके लिए, अगर आप आज से ये वाला प्रोसेस को ऊपर काम करें तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगर जाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जो पार्ट है, ये जो वेरिफिकेशन पार्ट है, ये पार्ट को अगर हम लोग ठीक तरह से कंप्लीट करें, ये पार्ट को अगर ठीक तरह से हम लोग देखते हैं, तो डेफिनेटली आगे जाके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क जो मिटिगेट होता है, रिस्क का जो चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पैन कार्ड वेरिफिकेशन के ऊपर। पैन कार्ड वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? पैन कार्ड वेरिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पैन कार्ड वेरिफिकेशन इज इन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन, क्योंकि पैन कार्ड वेरिफिकेशन आपका आइडेंटिटी चेक के ऊपर आता है, मतलब आइडेंटिटी चेक में आता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि इट हेल्प्स कंफर्म द कैंडिडेट्स आइडेंटिटी एंड फिनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब पैन कार्ड वेरिफिकेशन हम लोग किस लिए करना है? दो चीज़ के लिए करना है, एक उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रहा है, और नंबर 2 उसका फिनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो फिनेंशियल रिकॉर्ड के बारे में भी पता चल रहा है थ्रू पैन कार्ड वेरिफिकेशन। द कंपनी चेक्स whether the PAN number is valid and matches the candidate's name and date of birth। तो ये पहले हम लोग चेक क्या करेंगे पैन कार्ड वेरिफिकेशन में? पैन कार्ड वेरिफिकेशन में ये पहले चेक करेंगे कि उसका जो पैन नंबर है, पैन नंबर जब हम लोग देंगे तो उसका ही नाम डिस्प्ले हो रहा है, जो NSDL का साइट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो साइट है जहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, जब वो पैन कार्ड नंबर हम लोग देंगे तो उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। नाम क्या मिसमैच है, नाम सही है नहीं सही है, ये हम लोग देखेंगे। और क्या देखेंगे? उसका डेट ऑफ बर्थ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ भी उसका सही है नहीं सही है वो भी हम लोग इसी पैन कार्ड वेरिफिकेशन में देखेंगे। नेक्स्ट होता है वेरिफिकेशन कैन बी डन थ्रू ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल और ट्रस्टेड वेरिफिकेशन APIs। डेफिनेटली ट्रस्टेड वेरिफिकेशन APIs से भी आप देख सकते हो, और आप गवर्नमेंट जो पोर्टल है मैंने बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या NSDL का, उसमें से भी आप पैन कार्ड डिटेल्स फेच कर सकते हो। द डिटेल्स ऑन द पैन कार्ड शुड मैच विथ अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार एंड बैंक रिकॉर्ड्स। डेफिनेटली जो पैन कार्ड का जो डिटेल्स दिया हुआ है वो डिटेल्स
जो पैन कार्ड का डिटेल्स है वो मैच करना चाहिए आपके आधार कार्ड के साथ, क्योंकि आधार कार्ड के साथ अभी पैन कार्ड लिंक्ड होता है। तो आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड अगर लिंक होगा तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड मैच करना चाहिए कि सही एक ही कैंडिडेट का है, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड ये लिंक्ड है, ये देखना पड़ेगा। और उसका जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट का जो बैंक रिकॉर्ड्स है उसके साथ भी मैच होना चाहिए पैन कार्ड का। अगर उसका बैंक अकाउंट दूसरा है, उसका पैन नंबर उसमें दूसरा दिखा रहा है, तो फिर इसमें कुछ रेड फ्लैग हो सकता है। एनी मिसमैच में इंडिकेट इनकरेक्ट एंड फेक और फेक इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली अगर कुछ भी इसमें कुछ भी मिसमैच करे तो ये हम लोग सोच लेंगे कि इसमें कुछ फेक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। A valid PAN card ensures that a candidate is genuine and helps the company avoid fraud and identity related risk। तो अगर पैन कार्ड हम लोग ठीक तरह से वेरीफाई करें तो हम लोग को पता चलेगा कि यस कैंडिडेट इज जेन्युइन, और हम लोग जो फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो फ्रॉड है कंपनी फ्रॉड अवॉइड कर सकता है और एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। तो इसमें हम लोग क्या सीखा, मतलब क्या अभी समरी किया कि करेक्ट पैन वेरिफिकेशन एंश्योर्स ट्रू आइडेंटिटी एंड रिड्यूसेस फाइनेंशियल रिस्क। एकदम ये हम लोग सिखाए। नेक्स्ट, आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन इज अ की स्टेप इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टू कंफर्म द कैंडिडेट्स आइडेंटिटी एंड एड्रेस। तो पैन कार्ड में जैसे हम लोग क्या पैन कार्ड हम लोग किस लिए वेरिफिकेशन करते हैं? पैन कार्ड वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग आइडेंटिटी एंड फिनेंशियल रिकॉर्ड चेक करने के लिए। और आधार कार्ड किस लिए हम लोग चेक करते हैं? आधार कार्ड चेक करते हैं फिर आइडेंटिटी और एड्रेस चेक के लिए। तो बेसिकली आधार कार्ड चेक होता है आइडेंटिटी और एड्रेस चेक। तो आधार कार्ड कैसे चेक करेंगे? इट हेल्प्स एंश्योर दैट अ पर्सन इज जेन्युइन एंड देयर डिटेल्स आर करेक्ट। द कंपनी वेरीफाइज द आधार नंबर थ्रू OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन और ट्रस्टेड वेरिफिकेशन सिस्टम। डेफिनेटली आधार कार्ड हम लोग थ्रू OTP वेरिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ये आपको पता है कि API बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है या गवर्नमेंट का भी कुछ प्लेटफॉर्म होता है, उसमें आप जाके वो OTP देके आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, आधार वेरीफाई कर सकते हो। तो इस आधार नंबर थ्रू OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन और ट्रस्टेड वेरिफिकेशन सिस्टम्स, बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस आर मैच्ड विद द कैंडिडेट्स रिकॉर्ड। ये देखना पड़ेगा कि जो भी डिटेल्स बेसिक डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल्स मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो दिया है आधार में। और जब हम लोग आधार कार्ड का डिटेल्स फेच कर रहे हैं ऑनलाइन, तब वो डेटा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है वो हम लोग देखेंगे। In some cases, masked आधार कार्ड used for privacy and security। masked मतलब जो आधार नंबर होता है वो आधार नंबर के ऊपर एक बुलेट एक ब्लैक स्पॉट होता है, वो बोलते हैं मास्क्ड आधार कार्ड, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इफ द आधार कार्ड डिटेल्स डू नॉट मैच, इट मे इंडिकेट इनकरेक्ट और फेक इन्फॉर्मेशन। अगर आधार कार्ड डिटेल्स अगर मैच नहीं होता है तो डेफिनेटली वो फिर कंसिडर हो जाएगा ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है या फेक इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फिर उस कैंडिडेट को। प्रॉपर आधार वेरिफिकेशन रिड्यूसेस आइडेंटिटी फ्रॉड एंड बिल्ड्स ट्रस्ट इन द हायरिंग प्रोसेस। डेफिनेटली सो आधार वेरिफिकेशन एंश्योर्स रियल आइडेंटिटी एंड बिल्ड्स ट्रस्ट इन हायरिंग। डेफिनेटली। नंबर 3, फेक डॉक्यूमेंट डिटेक्शन। तो फेक डॉक्यूमेंट डिटेक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट डिटेक्ट करना, मैंने पहले भी जो चैप्टर था ये पहले जो सीक्रेट के बारे में बात किया था, तो उसमें भी मैंने बात किया कि जो फेक डॉक्यूमेंट डिटेक्शन ये पार्ट बहुत सेंसिटिव है और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू डिटेक्ट फेक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो फेक डॉक्यूमेंट्स को कैसे डिटेक्ट करें? बोल रहे कि फेक डॉक्यूमेंट डिटेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ BGV। It helps identity forged, edited and manipulated documents submitted by candidates। तो कैंडिडेट मतलब पहले हम लोग जानते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स कौन सा होता है। जो डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट एडिट करके या मैनिपुलेट करके या खुद बना के या मैन्युफैक्चर करके वो प्रेजेंट करते हैं या सबमिट करते हैं, उसको एक्चुअली फेक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? The company carefully checks documents like certificate, salary slip, ID proofs and experience letters for signs or frauds. This includes checking spelling errors, mismatched fonts, incorrect logos and unusual formatting। तो क्या क्या है इसमें? बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या क्या चेक करना है? एक चेक करना है उसका स्पेलिंग सारा कुछ सही है नहीं सही है, जो भी दे रहे हैं, मतलब कंपनी का डिटेल्स हो कंपनी, अगर कोई यूनिवर्सिटी का डिटेल्स हो तो यूनिवर्सिटी नेम, अगर और भी कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट का डिटेल्स हो दे रहे हैं तो उसमें पहले स्पेलिंग को चेक करना कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है और ओरिजिनल जो स्पेलिंग है वो क्या सेम है। तो जो डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग और ओरिजिनल उसका जो एग्जिस्टेंस, तो अगर यूनिवर्सिटी हो यूनिवर्सिटी, अगर कंपनी हो कंपनी, उसका स्पेलिंग सही है नहीं सही है, ये चेक करना है।
फिर चेक करना है कुछ फॉन्ट मिसमैच हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब सपोज किसी कंपनी का फॉन्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है फॉन्ट, तो उसी फॉन्ट पे वो है या दूसरा फॉन्ट में है। उसका लोगो इनकरेक्ट लोगो, मतलब लोगो जो है लोगो मिसमैच कर रहा है नहीं कर रहा है। सपोज लोगो दूसरा है, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें एक लोगो है, एक्चुअली कंपनी का जो लोगो है वो दूसरा है। एग्जाम्पल एक XYZ कंपनी है, उसका वो एक्सपीरियंस लेटर दिया है और एक्सपीरियंस लेटर में एक लोगो है, जो लोगो कंपनी XYZ का लोगो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल XYZ कंपनी में जब जाते हैं तो अब देखते हैं कि या उसका ऑफिशियल साइट जब देखते हैं तब देखते हैं उसका लोगो डिफरेंट है। तो लोगो इनकरेक्ट लोगो मिसमैच भी हो सकता है। In many cases, documents are also verified through official sources or databases. Fake documents can lead to wrong hiring decisions and serious risk for the company. Early detection helps prevent fraud and ensures only genuine candidates selected. Definitely. तो क्या होगा कि ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स को डिटेक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन आपको करना है, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ा एक सीरियस रिस्क हो जाएगा और आपके कंपनी के लिए एक हाई रिस्क बन जाएगा और बहुत सारे लीगल इशू, लीगल कंप्लायंस का इशू रेज हो सकता है। तो इसके लिए आप ये जो पॉइंट है फेक डॉक्यूमेंट डिटेक्शन, इसको आपको अच्छे तरह से इसको जानना है। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या है? चेक फॉर स्पेलिंग एंड फॉर्मेटिंग एरर्स, मैंने जो बोला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चेक फॉर स्पेलिंग को देखना है, फॉर्मेटिंग एरर को देखना है। वेरीफाई लोगोज, स्ट्रक्चर एंड स्टैम्प्स जो इसमें दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको नोटिस करना है। नेक्स्ट, मैच डॉक्यूमेंट डिटेल्स विथ रिकॉर्ड्स, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड से, ऑफिशियल जो सोर्स है उस सोर्स से पता करना है कि एग्जैक्टली वही है या नहीं है। आइडेंटिफाई एडिटेड और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपको आइडेंटिफाई करना है थ्रू API, थ्रू OCR सिस्टम से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एडिटेड और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट है या नहीं है। इसमें ये लिखा है, देखिए पास में, डिटेक्टिंग फेक डॉक्यूमेंट्स अर्ली प्रोटेक्ट्स द कंपनी फ्रॉम मेजर रिस्क। तो आप जितना जल्दी फेक डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करोगे, आपके कंपनी के लिए रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग हायरिंग करते तो आपका कंपनी को डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज हो सकता है? फिनेंशियली लॉस हो सकता है, आपका रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, आपको फिनेंशियल फ्रॉड का सामना कर सकता है, आपका डेटा लीकेज हो सकता है, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो लॉस हो सकता है, पास लीगल इश्यूज, लीगल नोटिस या नॉन कंप्लायंस जो होता है, नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज आप फेस कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको मिलेगा एक BGB 360 प्रिंटेड बुक जो सेल्फ हेल्प मैनुअल है, आपको 20 आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेशन सपोर्ट भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स लाइव क्लासेस मिलेगा। ये छोड़ के भी आपको रियल लाइफ इंडस्ट्री एग्जाम्पल मिलेगा, तो फिर प्रैक्टिकल HR एंड वेरिफिकेशन वर्कफ्लो में पता चलेगा, और फ्रॉड अवेयरनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज ये भी आपको पता चलेगा इस कोर्स में। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्या सीखेंगे इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद? आप सीखेंगे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप जानेंगे हायरिंग रिस्क कंट्रोल, फ्रॉड डिटेक्शन अवेयरनेस के बारे में आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा लीगल कंप्लायंस नॉलेज के बारे में, आपको पता चलेगा AI बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, और बिजनेस प्रोटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे? आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टर ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए।